हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से पोट्री का सेकंड लेसन इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और इसके जो पोएट हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर। और स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि इसके पहले हमने प्रोच के 2 लेसन यानी लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। और उनके जो बहुविकल्पी टाइप प्रश्न थे वे भी करा दिए हैं। और पोट्री में आपका एक लेसन तैयार करा दिया है, यानी उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया करा दिया है। और आपके पोट्री के पहले लेसन के पैसेज के क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं जो कि आपके बुक में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन सिलेबस में है, तो वो भी मैं करा दूंगा। और स्टूडेंट्स, यदि आपने उन लेसनों को तैयार नहीं किया है तो आप तैयार कर लीजिए। उन लेसनों के वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक निवेदन है मेरा कि आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखा कीजिए और समझा कीजिए, और जो भी मीनिंग ना आया करे, मान लीजिए आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा और मीनिंग नहीं आ रही, तो मीनिंग आप जो है अपनी नोटबुक में लिखते जाया कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में चलने से पहले हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मिलती रहे और आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकें। मैं आपकी इंग्लिश की बुक का एक वीडियो प्रतिदिन दे रहा हूं, और ये वीडियो आपको प्रतिदिन 8 बजे रात में मिलता है। और आप देखते रहिए और तैयारी करते रहिए, और मैं आपको वीडियो प्रतिदिन देता रहूँगा। और यदि समय से पहले कोर्स हो जाता है तो मैं इंग्लिश ग्रामर भी तैयार कराऊंगा। और आप कमेंट करके बताते भी जाइए कि आपको समझ में आता है इन वीडियो से कि नहीं आता है। तो आप देखते भी जाइए और समझते जाइए और लिखते जाइए। तो यदि हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों भी शेयर कर दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना मेहनत हम करके आपको वीडियो बना के देते हैं, तो आप इतनी मदद तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और अपने कोचिंग के और स्कूल के बच्चों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि इस लेसन का नाम है इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी कि जो लेसन है इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम मीन्स होती हैं झोपड़पट्टियाँ, और एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक। यानी कि जो ये लेसन है इसका मतलब यह है कि झोपड़पट्टी के प्राथमिक स्कूल की कक्षा, यानी कोई ऐसा स्कूल बना हुआ है जो कि झोपड़पट्टी में है, जिसे अपनी भाषा में हम छानी छप्पर बोलते हैं। और ये स्कूल प्राथमिक है, यानी 1 से 5वीं तक के बच्चों का है। तो ये जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर ने इन बच्चों की स्थिति को बताया है कि वो जो बच्चे हैं जो झोपड़पट्टी के स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी स्थिति कैसी है। तो स्टूडेंट्स, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, और जो भी मीनिंग आपको कठिन लगे तो आप उसको जो अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा। और फिर भी यदि कोई मीनिंग या अर्थ समझ में जहाँ न आए तो आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से उसको जो है आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके टेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये पहला स्टैंजा दिया हुआ है, और टेक्स्ट में चलने से पहले हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसका पहला स्टैंजा दिया है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार मीन्स होता है बहुत दूर, गस्टी मीन्स होता है झोंकेदार, वेव्स मीन्स लहरें। यानी फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स यानी झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। दीज चिल्ड्रंस यानी इन बच्चों के, फेसेस मीन्स चेहरे, यानी कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, यानी इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स यानी झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस इन बच्चों के चेहरे, यानी इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक मीन्स होता है की तरह, और रूटलेस मीन्स होता है जड़ विहीन, और वीड्स मीन्स होता है खरपतवार। तो यानी कि अब उनके जो चेहरे हैं वो कैसे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स यानी कि जड़ विहीन खरपतवार की तरह। यानी कि जो बच्चे हैं जो कि एन एलिमेंट्री स्कूल
यानी कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि झोपड़पट्टी में बना हुआ है, उन बच्चों के जो चेहरे हैं उन झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। और वो कैसे लग रहे हैं? एक खरपतवार की तरह है। जो कैसी होती है, वो जड़ विहीन होती है अंजलि, जैसे यानी उनके इतने सूखे चेहरे दिख रहे हैं जैसे कि जब किसी घास को उखाड़ लिया जाए और उसे जड़ विहीन यानी जड़ से उखाड़ लिया जाए और फेंक दिया जाए तो वो सूखने लगती है, इसी तरह के उनके चेहरे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, यानी इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, जड़ विहीन खरपतवार की तरह है। आगे देखते हैं, द हेयर टर्न राउंड दियर पैलर। पैलर मीन्स होता है पीले चेहरे, राउंड मीन्स होता है चक्करदार, टर्न मीन्स होता है टूटे हुए, हेयर मीन्स बाल, यानी कि आगे लिया है कि द हेयर और जो इनके बाल हैं, टर्न ये टूटे हुए हैं, राउंड और ये चक्करदार हैं, घूमे हुए हैं, दियर पैलर यानी उनके पीले पड़े हुए चेहरे में, यानी कि इन बच्चों के जो बाल हैं वे पीले पड़े हुए चेहरे में कुछ मुड़े हुए हैं और कुछ टूटे हुए हैं। द हेयर टर्नेड यानी जो बाल हैं वो कुछ टूटे हुए हैं, राउंड्स और कुछ मुड़े हुए हैं, दियर पैलर उनके पीले चेहरे में, यानी इस झोपड़पट्टी के बच्चों के बाल पीले चेहरे पर टूटे हुए व चक्करदार हैं। द टाल गर्ल विद हर वेज्ड डाउन हेड, और एक बड़ी सी लड़की, द टाल गर्ल यानी एक लंबी सी लड़की, विद हर वेज्ड अपने वजन को डाउन नीचे किए हुए, हेड सिर के, यानी एक लंबी लड़की अपने सिर के वजन को नीचे किए हुए बैठी है। द टाल गर्ल विद हर वेज्ड डाउन हेड, यानी कि एक लंबी सी लड़की है जो अपने सिर के वजन को नीचे किए हुए बैठी है। आपको बैठी का तो शब्द आया नहीं तो इतना बनाना पड़ता है। पोएम में जितना ज़्यादा आप अर्थ बना पाएंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। तो आगे देखते हैं, द पेपर सीमिंग बॉय। द पेपर मीन्स कागज की तरह का, सीमिंग मीन्स दिखाई देने वाला, बॉय मीन्स लड़का। द पेपर सीमिंग बॉय यानी एक पेपर की तरह का लड़का, विद रैट्स आइज जिसकी आंखें चूहे की जैसी हैं, यानी एक वहीं पर लड़का बैठा हुआ है जो कैसा है, वो कागज की तरह पतला दिखाई दे रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर मीन्स होता है कागज की, सीमिंग मीन्स दिखाई दे रहा है, बॉय मीन्स लड़का, यानी कागज की तरह लड़का जो है दिखाई दे रहा है। और कैसे उसकी आंखें, विद रैट्स आइज और उसकी आंखें चूहों की जैसी हैं। द स्टैंडर्ड मीन्स होता है अविकसित, और जो क्या है अविकसित है। अनलकी हियर, और अनलकी मीन्स होता है दुर्भाग्यशाली, और हियर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, यानी कि कैसा है वो, उसका जो भाग्य है वो दुर्भाग्यशाली है और अविकसित उत्तराधिकारी है। द स्टैंडर्ड अनलकी हियर यानी कि दुर्भाग्यशाली है वह लड़का और वह जो है अविकसित उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मीन्स होता है मरोड़ी हुई यानी मुड़ी हुई, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, और जो उसकी हड्डियाँ हैं वे मुड़ी हुई हैं, यानी कि उसका जो विकास है वो कैसा है, दुर्भाग्यशाली है, और उसकी जो हड्डियां हैं वे मुड़ी हुई हैं, यानी बिल्कुल ही पतला है क्योंकि वो कागज की तरह पतला दिख रहा है ना, और वह दुर्भाग्यशाली है। एक बार फिर से देखते हैं पूरी लाइन का अर्थ। द स्टैंडर्ड अनलकी हियर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइज, यानी कि एक कागज की तरह पतला दिखाई देने वाला लड़का, विद रैट्स आइज जिसकी आंखें चूहे के जैसी हैं, द स्टैंडर्ड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और जिसकी आंखें चूहे की जैसी हैं, और कैसा है वो, और उसकी जो हड्डियां हैं वे मुड़ी हुई हैं, और वह एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग ए फादर्स नारल्ड डिसीज, रिसाइटिंग मीन्स होता है दोहराना, फादर्स मीन्स पिता के, नारल्ड मीन्स होता है गांठिया, डिसीज मीन्स होती है बीमारी, यानी जो अपने पिता की गांठिया दर्द को दोहरा रहा है। रिसाइटिंग मीन्स दोहरा रहा है। ए फादर्स नार्ड डिसीज यानी अपने पिता की गांठिया दर्द को। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी हिज लेसन अपने पाठ को पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपनी डेस्क में बैठकर, यानी जो लड़का है वो अपनी बेंच पर बैठकर अपने
पाठ को पढ़ रहा है। हिज लेसन अपना पाठ पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पर। एट बैक ऑफ द डिम क्लास। एट बैक ऑफ द डिम क्लास यानी उस धुंधली कक्षा के पीछे। एट बैक यानी पीछे, ऑफ द डिम, डिम मीन्स होता है धुंधली या फिर अंधेरी, क्लास मीन्स कक्षा में, यानी जो कक्षा झोपड़पट्टी में बनी हुई है उस झोपड़पट्टी के पीछे अंधेरे में बैठकर वो जो लड़का है अपनी बेंच पर किताब पढ़ रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क यानी जो वो लड़का है वह अपनी डेस्क पर बैठकर अपने पाठ को पढ़ रहा था। एट बैक ऑफ डिम क्लास यानी एक धुंधली कक्षा के पीछे। वन अननोटेड, अननोटेड मीन्स होता ध्यान न देना या उपेक्षित, यानी एक उपेक्षित बच्चा। वन अननोटेड यानी वह उपेक्षित लड़का। स्वीट एंड यंग यानी प्यारा और छोटा था, यानी जो लड़का था जो पतला था वह बहुत प्यारा था और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और छोटा था। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम। हिज आइज और जो उसकी आंखें थी, लिव ए ड्रीम एक स्वप्न देख रही थी, और जो उसकी आंखें थी वो एक स्वप्न देख रही थी। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल्स में होता है गिलहरी और गेम इस खेल, यानी गिलहरी का खेल का स्वप्न देख रही थी, और जो लड़का है उसकी आंखें गिलहरी के खेल के स्वप्न देख रही थी। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम यानी उसकी जो आंखें हैं वह स्वप्न देख रही थी। ऑफ स्क्वायरल्स गेम और जो है गिलहरी के गेम की, यानी जो लड़का था उसकी आंखें गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रही थी। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम यानी उस लड़के की आंखें गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रही थी। इन ट्री रूम, इन ट्री रूम मीन्स होता है पेड़ की जगह पर। इन ट्री रूम यानी जो पेड़ होता है और उस पेड़ पे कोई खुंदरा टाइप का बना होता है, उस पे जो उसकी जो थोड़ी सी जगह होती है उस पे बात की गई है इस लाइन में कि जो उसकी आंखें हैं उस गिलहरी की तरह है, जिस तरह गिलहरी अपने घोंसले में यानी उस पेड़ में खेल रही है, उसके खेल के स्वप्न जो उसकी आंखें भी देख रही हैं। अदर देन दिस इससे हटकर, यानी जो उसकी आंखें हैं वो इस धुंधले से बाहर निकलकर जो है बाहर स्वप्न देख रही थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क यानी जो लड़का था वह अपने डेस्क पर बैठकर अपना पाठ पढ़ रहा था। एट अ बैक ऑफ द डिम क्लास उस धुंधली कक्षा में पीछे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग और वो लड़का जो था वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि पीछे बैठा हुआ था और वह प्यारा था और छोटा था। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम और जो उसकी आंखें थी गिलहरी के खेल का स्वप्न देख रही थी। इन ट्री रूम अदर देन दिस इससे हटकर इस पेड़ के धुंधले के बाहर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैंने समझाने की कोशिश भी की है। और आप इस वीडियो को एक बार देखिए और एक बार में समझ में ना आता हो आपको अर्थ तो एक बार इसको दोबारा देखिएगा और कोशिश ये कीजिए कि एक बार हम इस वीडियो को देखें और एक बार आप बुक से प्रैक्टिस करें।